इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। धम्म मतलब सामाजिक क्रांति, धम्म मतलब सामाजिक बंधुत्व, धम्म मतलब सामाजिक आत्मसम्मान। बौद्ध धम्म मतलब अन्याय के विरुद्ध लड़ाई, श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग, विश्व शांति के लिए श्रेष्ठ जीवन। श्रेष्ठ उपासक संघ के द्वारा शांति संदेश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य विकसित देश बनाना है तो बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा और पंचशीलों को अपने आचरण में लाना होगा। यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम विश्व में सुख शांति कायम कर सकते हैं। ऐसी ही सलाह विगत दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में एक उद्घाटन कार्यक्रम में दी थी। यात्रा की जानकारी देते हुए दीपक मेश्राम ने बताया कि ये यात्रा विश्व जन कल्याण के लिए तीसरन पंचशील धारण करेंगे और अभियान के तहत एक व्यापक धम्म देसना यात्रा खंडवा से प्रारंभ कर भिक्खु एवं भिक्खुनिया यात्रा शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक स्थान पर भोजन दान के बाद जनमानस को पंचशील का मानव जीवन में महत्व व इसे अपनाकर हम कैसे अपने जीवन को उन्नत और सुखी बना सकते हैं, इस बुद्ध मार्ग की शिक्षा देशना के दौरान प्रवचन के माध्यम से आमजन को संबोधित कर जागरूक किया जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए ये यात्रा है, क्योंकि बुद्ध का ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर लोग खुद भी सुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। जैसे भंते जी ने बताया, पंचशील का मार्ग, 5 शील जो है मानवीय जीवन का आधार है। अगर उसको हम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हमारा आस पड़ोस भी सुखी हो जाता है। और पूरे भारत में अगर सुख शांति लाना हो तो पंचशील का मार्ग अपनाना है। पंचशील क्या है? पंचशील जैसे शुद्ध आचरण जिसको कहा जाता है, जैसे कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी प्रकार का नशा नहीं करना। ये 5 शील को भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दुखी हो जाए। ये जो है धम्म से संबंधित यात्रा है। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी अप्रैल में कि पूरे विश्व का जो कल्याण होगा तो वो बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलकर ही होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और बाबा साहब के आदेश को ध्यान में रखते हुए तो ये सामनेर शिविर अरेंज किया है हम लोगों ने उपासक संघ के माध्यम से। धम्म श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग, ये उपासक संघ का नाम है। और इस सामनेर शिविर में 6 उपासिकाएँ और 10 उपासक तो सामनेर भिक्खु बने। तो 17 तारीख के बाद 18 तारीख से तो लगभग 40-45 नगर हैं निमाड़ के, मालवा के, उनकी यात्रा चालू होगी। और जो धम्म का आधार है तीसरन और पंचशील, जो कोई अपनाता है उसके जीवन में खुशी आती है, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये एक विशाल धम्म देशना यात्रा पूरी निकलेगी 18 तारीख से, जो 27 तारीख को वापस फिर इंदौर में आएगी, विभिन्न नगरों का और शहरों का दौरा कर।